नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें प्रेम है, त्याग है, अहंकार का पतन है और पुनर्जन्म की अलौकिक कहानी है ये। और ये कहानी है शिव और सती की। ओम नमः शिवाय। सती ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। वह परम तेजस्विनी और शिव की अनन्य भक्त थी। उनका मन, उनकी आत्मा, सब कुछ भगवान शिव में ही रमा हुआ था। शिव भी सती की भक्ति और तप से प्रसन्न हो गए थे और फिर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हालांकि दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वह शिव को एक औघड़, जटाधारी, शव पर बैठने वाला, भस्म रमाने वाला अघोरी मानते थे और उन्हें योगी के रूप में अपनी पुत्री के लिए ऐसा पति स्वीकार करना अपमानजनक लगा। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने भी जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। बेटी को पिता के घर जाने के लिए बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने मना किया, पर सती का आग्रह देखकर वो मौन हो गए। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो देखा वहां किसी ने भी शिव का नाम तक नहीं लिया है और उनका स्थान भी नहीं रखा गया है। दक्ष ने तो शिव के विरुद्ध अपमानजनक वचन भी कहे। सती ने ये सब सहन नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाने से बेहतर समझती हूँ कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं। और वहीं यज्ञ की अग्नि में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अब क्या होना था? जैसे ही शिव को ये समाचार मिला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और कहा, जाओ उस यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव स्वयं वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को अपनी गोद में उठाया और आकाश में तांडव करने लगी। सारी सृष्टि कांप उठी, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। वो जहां जहां गिरे वो स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। सती ने पुनर्जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय और मैनावती की पुत्री के रूप में। इस बार उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती ने भी शिव को फिर से पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर तपस्या की। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनका पुनर्विवाह हुआ। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति से ईश्वर को भी झुकाया जा सकता है। अहंकार और अपमान का परिणाम सदा विनाश होता है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो पुनर्जन्म लेता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह अलौकिक कथा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक प्रसंग के साथ। इसी के साथ अपने वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय।